हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा गार्डनिंग वाला वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए कुछ मेरे प्लांट्स हैं जिनको कि ठीक करना था। होता क्या है ना कि काम तो सारे ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन होता क्या है कि दिन छोटा पड़ जाता है काम करते करते, लेकिन काम पूरे नहीं होते। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी अपने प्लांट्स को सेट करने का, लेकिन कर नहीं पा रही थी। होता है क्योंकि मेरा काम रहता है, शॉप पे भी जाना होता है मुझे, और घर की हालत ना काफ़ी ख़राब हो रखी थी। ये देखिए मेरे कुछ DIYs करने वाले पड़े हैं और काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहे थे। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट चल रही थी काफ़ी टाइम से। ये कुछ पौधे मैंने रिपोर्ट कर दिए थे और सुबह सुबह का टाइम था। तो मुझे इसके बाद जाना था शॉप पर, तो सोचा जितना काम हो पाए आज के टाइम में मैं कर दूं। तो मैंने एक ये जेड प्लांट लिया, क्योंकि इसके ना रूट बाउंड हो चुका था। ये काफ़ी मदर प्लांट है, इससे काफ़ी मैंने प्लांट्स बनाए हैं पहले भी। तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही लगा हुआ था। सोचा आज इसकी रिपोर्टिंग कर दूं। जब रिपोर्टिंग करने लगी तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसको निकालने के लिए, क्योंकि इसका ना रूट बाउंड हो चुका था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका पूरा रूट बाउंड हो रखा है। पूरा पौधा मतलब कैसे बढ़ता बेचारा। मैं केयर ही नहीं कर पाई इन पौधों की। तो सोचा आज इनको करूं। तो और फिर ध्यान में आया कि आप लोगों के साथ भी काफ़ी दिन हो गए बातचीत नहीं हुई है, कोई वीडियो शेयर नहीं की है, तो सोचा आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर दूं। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। पॉज एट रेस्क्यू एंड क्रिएशन से बदल करके मदर नेचर इकोडेन रख दिया है, जो कि एक संस्था है और इन्वायरमेंट के ऊपर भी काम करती है और एनिमल्स के ऊपर भी काम करती है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम ना काफ़ी चेंज सा लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं कि उसका नाम इसलिए चेंज किया गया है कि वो नाम जो था पहले था वो हमारे फोस्टर हाउस का नाम था, लेकिन अभी ये एक संस्था का नाम है जो इन्वायरमेंट पे भी काम करती है। तो आप लोगों के साथ में आगे अपडेट्स में शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने जेड प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने लेके आई थी बोन मिल, जो कि काफ़ी अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। और मैंने इसमें डाली बोन मिल और फिर इसको रिपोर्ट करने लगी। तो उससे पहले मैंने इसके ना जो रूट्स हैं उसके अंदर लगा दी हल्दी, क्योंकि बरसात का मौसम है और बहुत जल्दी से फंगस जो है वो फैल जाती है और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो पौधे ख़राब ना हो इसलिए मैंने इसमें कुछ हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी है और मिट्टी में भी थोड़ी हल्दी मिला दी है। और उसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ थी वो मैंने कट कर दी, ताकि मैं दूसरी कटिंग भी इसकी लगा सकूँ। इस मौसम में आप ना किसी भी चीज़ की कटिंग लगा सकते हैं, वो बहुत जल्दी से चल जाती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना आने वाला है। तो इन महीनों में काफ़ी कटिंग्स चल जाती हैं। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। इसके अलावा मैंने कुछ की थी मनी प्लांट की कटिंग्स, वो भी मैं लगाऊंगी और आगे आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये तो हो गया रिपोर्ट। अब ये बचे इसकी कटिंग्स, तो इनको क्लीन करके इनके नीचे के टिप में जो कुछ पत्ते वगैरह आए हुए हैं मैं वो निकाल रही हूँ और इसको भी रिपोर्ट करूँगी। इससे पहले मैं इसके अंदर ना हल्दी लगा दूँगी, ताकि जहाँ जहाँ से मैंने कट किया ना वहाँ वहाँ पर भी मैंने हल्दी लगा दी कुछ इस तरीके से, ताकि इसमें फंगस ना लगे और ये पौधा ख़राब ना हो। पानी लगने से कई बार क्या होता है ना, फंगस लग जाती है और पौधा ख़राब हो जाता है। एक मेरे पास ये ना बाउल पड़ा हुआ था जो कि ना चटक गया था, लेकिन मैंने सोचा जितने दिन चलता क्यों ना चलाया जाए, तो उसको मैंने कटिंग्स को रिपोर्ट कर दिया। अब मुझे लगानी थी तुलसी, क्योंकि मेरे प्लांट के गमले की तुलसी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, लेकिन बाहर क्यारी में ना काफ़ी तुलसी निकल आई थी, तो मैंने सोचा इसी को निकाल के लगा लूँ। वैसे मेरी तुलसी पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है गमले में लगाते ही, लेकिन देखते हैं इस बार क्या रिज़ल्ट रहता है। अब मैं ले आई तुलसी, और एक ये कटिंग ना मैं कहीं से चुरा करके लेके आई थी, लेकिन चली नहीं। फिर भी मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी, ताकि कहीं ना कहीं से ये चल जाए शायद। इस मौसम में तो काफ़ी कटिंग्स चल जाती हैं। तो इसके अलावा इसको मैं दूसरे पौधे में रिपोर्ट कर रही हूँ और रिपोर्ट कर दिया। और इसके अलावा मैं तुलसी लेके आई, लेकिन तुलसी मैं कुछ ज़्यादा ही निकाल के ले आई थी। और इस गमले में मैंने ना एक गुलाब का पौधा मैं ख़रीद करके लेके आई थी, वो लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल सूख गया और चला ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने आज निकाल के देखा तो इसकी जड़ें भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको निकाल के एक बार हल्दी लगा के दोबारा से इसको रिपोर्ट कर देते हैं, मे भी शायद चल जाए। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे बाद में इसको तो। और मैंने तुलसी लगाने के लिए हल्दी थोड़ी सी डाल दी है मिट्टी में, और कुछ मैंने बोन मिल भी डाल दिए। और ये कुछ मैंने ज़्यादा ही पौधे निकाल लिए थे तुलसी के, तो मैंने कुछ पौधे तो इसी गमले में लगा दिए और कुछ पौधे मैं लगा दूँगी दूसरे गमले में। तो मैंने ये तुलसी भी रिपोर्ट कर दी, देखते हैं चलती है या नहीं, पता नहीं। लेकिन
एक बार ट्राई किया है लगाने का, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने लगाई थी वो कुछ टाइम तो चली, लेकिन उसके बाद ना अपने आप से पता नहीं क्या हुआ और तुलसी ख़राब हो गई। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि सर्दी आने से पहले ही मेरे पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ये भी है कि मैं कुछ केयर भी नहीं कर पा रही थी। अभी देखते हैं इस बार क्या रहता है। और मैंने साथ ही साथ इस तुलसी में ना मैंने वो रख दिए, शिवलिंग भी रख दिए थे, और एक दिया लगाने वाला जो एक मैंने रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर ना रख दिया, रिपोर्ट कर दिया। देखते हैं तुलसी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और तुलसी को मैंने कर दिया रिपोर्ट। तो देखते हैं, जब जब पूजा करूँगी तो धूप बत्ती कर ही दूँगी इसमें भी, क्योंकि मैं हाँ अक्सर धूप बत्ती करती हूँ तुलसी में, लेकिन मेरी तुलसी ना बार बार ख़राब हो जा रही थी। अभी जब क्यारी में दिखी तो सोचा इसको रिपोर्ट कर लूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। तो अब बची थी ये तुलसी, और एक मैंने ढूंढा कोई गमला, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर मेरे पास एक ना इस तरह का डिब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने पहले तो सोचा था इसको पेंट वगैरह करूँगी, फिर सोचा कि अभी तुलसी है तो इसको अभी रिपोर्ट कर देते हैं, पेंट वगैरह बाद में होता रहेगा। क्योंकि मुझे शॉप पे जाने की जल्दी हो रही, तो मैंने फटाफट से रिपोर्टिंग की, और मैंने इसमें भी तुलसी रिपोर्ट कर दी। कुछ बाकी दूसरे पौधे भी थे, कटिंग्स वगैरह थी, वो भी मैंने ग्रो की और सेट की, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे अभी नहाना भी था, पूजा भी करनी थी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट, पूजा, नहाना सब हो जाता है। तो ये कुछ मैंने मनी प्लांट जो आपको अभी मैंने बताया, कुछ कटिंग्स की थी दूसरे पौधे से जो चल रहा है पौधा, और इसको लगाने के लिए पहले मैंने छोटा ये पॉट लिया, लेकिन ये कटिंग्स इसमें आई नहीं, जो छोटी कटिंग थी वो मैंने इसमें लगा दी। ये दोनों ही पॉट मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, और ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं टेट्रा पैक जो आता है ना हमारे ड्रिंक वाले, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं जूसेस वगैरह, उसका ही टेट्रा पैक है। इसमें मैंने पहले से ही कुछ कटिंग्स लगा रखी थी, और आज जो कटिंग की मैंने सोचा वो भी इसी के अंदर ना मिक्स करके लगा देती हूँ, बहुत अच्छे से चल जाती हैं इनमें। जब ये इनमें रूटिंग हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मिट्टी में ना इनको लगा देती हूँ। तो ये फटाफट से मैंने कटिंग्स निकाली और लगा दी, और साथ साथ मैं देख रही थी कि टाइम भी हो रहा है, और इसके अंदर सारी सेट कर दी। और होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं ना, काम तो देखो सभी ज़रूरी रहते हैं, लेकिन जब जब हो जाए तब तब हम सोचते हैं कि जब जब टाइम होता है तब तब मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई ना कोई काम तो मेरा निपट ही जाए एटलीस्ट। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के लग जाती हूँ, कभी पौधे देखने में, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, क्योंकि मेरे पास कभी ना कभी कुछ ना कुछ आया रहता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक आया हुआ है पैरालाइज्ड रैबिट, जिसकी आपको स्टोरी देखने के लिए इसी उसमें मिल जाएगी, इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाएंगे तो। आज मैंने इसकी स्टोरी भी पोस्ट की है, तो जब ये आपका वीडियो मिलेगा उससे पहले उसकी स्टोरी डल चुकी होगी, आप देख सकते हैं। तो एक ये था मेरा जेट प्लांट जो कि मैंने बोनसाई बनाया था, इसके अंदर जो इसकी कटिंग निकली था वो मैंने इसी के अंदर ग्रो कर दी थी। तो मैंने इसमें ना 1-2 दिन से पानी नहीं दिया था, इसीलिए कि मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग्स, इन कटिंग्स को हम लगा देते हैं ना मिट्टी में, तो ये ना बड़ी जल्दी चल जाती हैं, और इनको अलग अलग करके लगाते हैं। तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे एक ही प्लांट में ख़रीद के लेके आई थी आज से करीबन 2-2.5 साल पहले, और उसी प्लांट से मैंने काफ़ी कटिंग्स बना दी, और मैंने काफ़ी कटिंग्स तो बांट भी दी। देखिए इसमें भी रूट बाउंड हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पौधे लगे थे, और ये जो हमारा प्लांटर है वो छोटा है, और ये प्लांटर ना मैंने शैलो पॉट टाइप लिया हुआ है ताकि मैं इस जेट प्लांट का बोनसाई बना सकूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इनको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और जो ये बोनसाई है हमारा, कोशिश कर रही हूँ इसको बोनसाई बनाने की। वैसे मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, शायद कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा समझ में, कभी ना कभी तो सक्सेस हो ही जाएंगे। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, और यही सोच कर ना कुछ नया करने की कोशिश करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखती ही रहती हूँ। क्योंकि इधर उधर घूमने से, इधर उधर बैठने से, बातें करने से तो बेटर है कि अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जो हमारी नॉलेज भी जिससे गेन हो जाए, और हमारा घर भी अच्छा लगे, हमारा काम भी अच्छा बन जाए, है ना। तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम इधर उधर बैठ के गॉसिप्स करें, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इधर उधर मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ कभी भी। मैं घर से शॉप, शॉप से घर, बस मेरे यही 2 काम होते हैं। हाँ, कभी कोई मेरे पास रेस्क्यू केस आया था तो मुझे बीच में छोड़ के कभी कभार डॉक्टर पेपर पर भी जाना पड़ता है, वेट के पास अपने डॉग को चेक करवाने। और बीच में मैं थोड़ी बीमार चल रही थी, तो मेरी भी अपॉइंटमेंट्स चल रही थी डॉक्टर के साथ, कुछ टेस्ट अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं कभी अपने आप को ना नेगेटिव नहीं करती हूँ, कभी भी अपने आप को डाउन नहीं होने देती हूँ। कुछ ना कुछ करके अपने आप को ना मैं पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। कहते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने से ना
हमारी प्रॉब्लम्स कभी हमें प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं और हमारे काम बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाते हैं, निपट जाते हैं। तो इसी के साथ मेरे जो दूसरी कटिंग्स निकाली थी वो भी मैं पॉट ढूंढती रही और कोई ना कोई पॉट तो ढूंढती ही रही, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। कभी कभी भी फ्री होती हूँ, कई बार हर वक्त ना क्या होता है ना, कैमरा नहीं रखा जाता है साथ में, कभी फ़ोन डाउन होता है, कभी हाथ में नहीं होता, तो कई बार नहीं हम उठा पाते कैमरा। तो मैं ऑफ़ कैमरा ऑन कैमरा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो उसी के ज़रिए ये मैंने बनाया हुआ था पॉट। ये देखिए कितना सुंदर सा पॉट है। ये मेरे पास कुछ सीक्वेंस पड़े थे और मार्बल पाउडर में कुछ मतलब थोड़ा अपना टाइम पास करने के लिए, थोड़ी मैं टेंस थी तो टाइम पास करने के लिए कुछ कर रही थी मैं, अपने आप को माइंड को सेटअप करने के लिए, तो मैंने ये पॉट बना डाले थे। अभी ये एक जो बर्फ़ी होती है ना, काजू की बर्फ़ी, उसका एक बॉक्स था मेरे पास खाली रखा हुआ था और कुछ मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा ये कटिंग्स मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसी में ग्रो कर दूँ, ताकि ये कटिंग्स ख़राब भी ना हो और ग्रो भी हो जाए। बाद में मैं कुछ प्लांटर्स बनाऊँगी नए और बहुत सारे प्लांट्स मुझे रिपोर्ट करने हैं और मेरा गेंदा भी बाहर जो लगा हुआ था उसको भी मैंने निकाल के रिपोर्ट करना है। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। हमें कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ और अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। जैसे कभी योगा कर लिया, कभी पेंटिंग कर ली, कभी डीआईवाईज़ बना लिए, तो कभी प्लांटेशन कर ली। ये सब चीज़ें करने से ना हम पॉजिटिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ जब रिज़ल्ट्स निकल के आते हैं ना, सुंदर-सुंदर से प्लांट्स देखने को मिलते हैं, रिज़ल्ट सीखने को मिलते हैं, तो मन को ना और भी ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी कभी नेगेटिव मत हो, कभी भी अपने आप को डाउन फील करें, कुछ भी जो भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह आप भी प्लांटेशन करें या मेरी तरह आप भी डीआईवाईज़ बनाएं। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, आप चाहें तो घूमने जा सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी सी थेरेपीज़ होती हैं जो हमें ना पॉजिटिव करती हैं। तो इसी के साथ ये देखिए मेरा एक छोटू सा टाइनी सा गार्डन बन के रेडी हो गया, जेड गार्डन बन के रेडी हो गया, जिसको कि अभी मैं लगा दूँगी कुछ टाइम के लिए ऐसे ही। जब इसकी जड़ें निकल आएंगे और मेरे पास कुछ प्लांटर्स होंगे ना, तो मैं उन्हीं के बीच में इनको ना अलग-अलग करके लगा दूँगी। अभी के लिए ये हो गया, लेकिन मैं बहुत लेट हो रही थी। मैं साथ-साथ ना टाइम भी देखते जा रही थी कि मैं कहीं शॉप के लिए लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी नहाना था, रेडी होना था और बहुत सारे काम होते हैं छोटे-छोटे मॉर्निंग में। तो अब सोचा कि ये सब हटा दूँ और जल्दी-जल्दी मैंने उसको हटाया और ये फटाफट से मैंने हटा के रख दिया और ये हल्दी रख दी कि और पौधों में भी मैं इसको लगा दूँगी, डाल दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। हल्दी के साथ थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है पौधों को, फंगस लगने का खतरा थोड़ा-सा कम हो जाता है। और फटाफट से मैंने मिट्टी उठाई, हटाया, यहाँ से क्लीन किया और यहाँ पे झाड़ू लगाई। लेकिन पौधों को मैं अभी सेटअप नहीं कर पाई, क्योंकि ये अभी ऐसे ही पड़े रहे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने पौधों को तो अभी सेट नहीं किया, लेकिन हाँ, क्लीनिंग कर दी थी थोड़ी-सी यहाँ से। पूरी भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, तो सोचा मुझे क्लॉथ क्लीनिंग भी मैं कल करूँगी और यहाँ की सफाई भी कल करूँगी। अकेली रहती हूँ, मुझे कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती रहती हूँ। ये देखिए मैंने जितने पौधे रिपोर्ट किए थे सब में पानी दे दिया। और ये पानी सिंपल पानी मैंने नहीं दिया है, ये जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। ये फर्टिलाइज़र जो है ये घर का बना हुआ है। घर का कैसे बना हुआ है, जब भी हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं या फिर पौधे सब्ज़ी कोई भी बनाते हैं, तो उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी, उसका पानी मैं रख लेती हूँ। और साथ ही साथ ये जो आप ड्रम देख रहे हैं ना नीचे, इसके अंदर भी मैं जो है अपनी कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। कंपोस्ट जो भी वेजिटेबल के पील्स होते हैं या फिर और सामान होता है, मैं सब इसमें डाल देती हूँ। किचन वेस्ट जितना भी होता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, कंपोस्ट बन जाती है। मैंने जो रैबिट्स रखे हैं उनका भी जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट निकलता है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए छोटे से टाइनी से माज़ा के जो होते हैं ना कंटेनर, छोटे से कंटेनर नहीं कह सकते इनको, टेट्रा पैक्स जो होते हैं, इनमें भी मैंने कटिंग्स कुछ मनी प्लांट के लगाए थे। और ये हमारा जेड टोपियारी छोटी सी बन के रेडी हो गई है। देखिए मैंने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, फिर भी हमारी एक छोटी सी टोपियारी ना रेडी हो गई। तो होता क्या है, जब हम टाइम पे इन पौधों को रिपोर्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो बहुत सारे पौधे निकल के और आ जाते हैं और हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहती हूँ गार्डनिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं गार्डनिंग एक्सपेंसिव शौक है, लेकिन मैं कहती हूँ ज़ीरो कॉस्ट शौक है गार्डनिंग। एक बार एक ऐसा पौधा लेके आइए जो बिल्कुल कटिंग से ग्रो करने वाला हो। जैसे कि मैं जेड प्लांट लेके आई थी, एक बार मैं कोई 100-150 रुपये का जेड प्लांट लेके आई थी, उसके बाद मुझे आज तक जेड प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके मैं कितनी सारी कटिंग्स, मेरे पास 20 से 25 कटिंग है जेड प्लांट की, उसके अलावा मैं बांट भी चुकी हूँ। तो मैंने लगा दी झाड़ू, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी गंदा हो रहा था। फिर पहले तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर दूँ, लेकिन जब टाइम देखा तो क्लीनिंग का बिल्कुल भी मुझे लगा कि टाइम नहीं है, तो मैंने नहीं की क्लीनिंग।
हाँ, सब पौधों में पानी मैंने ज़रूर दे दिया था, फर्टिलाइज़र, पानी नहीं फर्टिलाइज़र मैंने ज़रूर दे दिया था। और ये देखिए ये मेरा जेड का बोनसाई, ये ना इधर उधर लुढ़क रहा था, तो मैंने इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से ढक्कन लगा दिया ताकि गिरे नहीं, जम जाए इसके अंदर ये। और ये देखिए पौधों का ये कुछ इस तरीके से हालत है अभी। ये मैंने इसमें भी पानी दे दिया, अभी इनकी सेटिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा हालत ख़राब है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। क्लीनिंग करूँगी और इसकी पौधों को भी मैं इनको जगह दूँगी, अच्छे से सेट करूँगी, तब आपसे शेयर करूँगी।